ओंकार सिंह नंगला मलू, ये 100 मुद्राएं दे करके मेरा सम्मान करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। सुबह हुआ है, राजा उत्तानपाद कुछ सैनिकों को लेकर के जंगल में शिकार को चले हैं। जंगल बड़ा घना है। आम, बबूल, बेर, कैंथ, महुआ, जामुन, नागफनी, ताड़, खजूरों से घिरा है। महाराज का घोड़ा आगे है। एक आगे पाई झाड़ी, जमे ही से डटे घोड़ा फेंका। हिरण है कि मारीच मामा। पुण्य पुण्य तीर महेश चलावा, पापी हिरण शरीर छुपावा। जंगल में अंधेरी छाई, सब ज्वान गए घबराई। जंगल में हिरण के पीछे महाराज चले गए। सेना घबरा गई। लौट करके रानी को बता दिया कि तुम्हारे पति जंगल में लापता हो गए। सुरची कहने लगी तुम चिंता न करो, मेरे पति बहुत बलवान। रात के 12 बजे महाराज लौट के आए। छोटी रानी के आंगन में आकर के आवाज लगाई, लेकिन सो रही थी। सो छोड़ करके छोटी रानी को बड़ी रानी के दरवाजे पर पहुंची। कहने लगे किवाड़ खोलो। पहली आवाज में किवाड़ खोल दिए। पति के चरणों की रज माथे से लगाई। बोली महाराज आज किए सूरज निकल आए। राजा कहने लगे तेरी छोटी बहन सो रही थी, तो मैंने कहा तुमसे मिलते चले। मेरे भाइयों उसी समय
पति को लेकर के चली। धीरे धीरे रानी चल पई भमर कले जाकर के पति को बिठा लिया, पैरों को धोया, एक रोटी चौकी रखी है, कहा महाराज लो नमक धर के रोटी दी। राजा ने कौर मुंह में दिया तो आंखों से आंसू निकल गए। रानी ने अपने पिया की आंखों के आंसू पहुंचे, कहा महाराज आप क्यों रो रहे, रोने को हमें काफी। महाराज कहने लगे सारी रात तुम्हें समझाया था कि दूसरी शादी न करवाओ, तुम नहीं मानी। अब चेहरा देखो शीशा, जो चांद की तरह दमकता था बिल्कुल बुझ गया। मेरे भाइयों, रानी कहने लगी महाराज वो समय भोगिन बन के काटो, अब ये समय जोगिन बन के काटो। पहले करीब थी अब दूरियां भी हैं, आधार के नसीब में मजबूरियां, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है। पहले करीब थी गुरुदेव अब दूरियां भी हैं, आधार के नसीब में मजबूरियां, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है, गुरुदेव के नसीब में मजबूरियां भी है। रोटी खा करके टूटे से खटोला पे लेट गए। रानी धीरे धीरे अपने स्वामी के चरण दबाने लगी। भगवान की लीला, उसी रात में रानी सुनीति गर्भवती होती है। सुबह चले हैं, दरवाजे तक छोड़ने आई, बोली नाथ फिर कभी दर्शन देना। राजा कहने लगे प्रभु की इच्छा। भाइयों, छोटी रानी के दरवाजे पर पहुंचे तो उसने तूफान पैदा कर दिया। रात में तुम कहाँ रहे? राजा ने बागपटुता से, चतुरता से अपनी हकीकत को छुपा लिया। दूसरी रात में रानी सुरसी गर्भवती होती है। अब दोनों ही रानी गर्भिणी है। फर्क इतना है गरीबी और अमीरी का कि छोटी के पेट में जब से बच्चा आया उसने पलंग नहीं छोड़ा, बड़ी खेत का नाज बटोर के लाती। 9 महीने पूरे हुए, बड़ी रानी ने सुबह 4 बजे एक पुत्र को जन्म दिया और इधर छोटी रानी ने शाम को 4 बजे पुत्र को जन्म दिया। दोनों बच्चों की खबर दरबार में साथ साथ पहुंची। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। चतुर्ज्योतिषी बुला करके दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करवाया। चतुर्ज्योतिषी कहने लगे हे राजा उत्तानपाद, छोटी रानी से पुत्र पैदा हुआ, इसका नाम उत्तम है, और बड़ी से जो पैदा हुआ इसका नाम है ध्रुव। इस तरह से दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। 5-5 साल के हो गए। एक दिन दोनों बच्चे दरवाजे पे खेल रहे हैं। राजा उत्तानपाद दरबार को खत्म करके घर को चले तो भक्तों बच्चों का ऐसा स्वभाव होता है, पिता को देख के गोद की तरफ दौड़ना। दोनों बच्चे 5-5 साल के दौड़े हैं बच्चे गोद के लिए। राजा ने बड़े बेटा ध्रुव को गोद में ले लिया और छोटे की उंगली पकड़ी। छोटी रानी के आंगन में पलंग पड़ा, उस पर जाके बैठ गया। ध्रुव गोद में है, उत्तम जमीन पर खड़े।
अरे दैया तोनो मौसी चौका में ते निकल गई। और जोश ने अपनी सौत को बच्चा गोद में देखा, मालूम पड़ा मानो पेट्रोल डाल के आग लगा दी। क्या किया?